कभी कभी एक सवाल मन में आ ही जाता है कि श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थीं और ये बात सुनते ही लोग ठहर जाते हैं। लेकिन अगर जरा रुक कर सुना जाए तो ये कहानी कुछ और ही कहती है। पुराणों में बताया गया है कि नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राजा था जिसने 16,100 राजकुमारियों को कैद में रखा हुआ था। उनका कोई दोष नहीं था, वे बस परिस्थितियों की शिकार थीं। जब यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने युद्ध किया। नरकासुर का अंत हुआ और वे सभी राजकुमारियां मुक्त हो गईं। लेकिन आजादी के बाद एक और सच्चाई सामने आई। उस समय का समाज उन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। लोग सवाल करते थे और सम्मान देने से कतराते थे। अब जरा सोचिए, जिस गलती को उन्होंने किया ही नहीं उसकी सजा उन्हें पूरी जिंदगी क्यों मिलती। और यहीं पर श्री कृष्ण का निर्णय सामने आता है। उन्होंने उन सभी को पत्नी का दर्जा दिया, भोग के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए, क्योंकि उस समय समाज में एक स्त्री को सुरक्षित और सम्मानित जीवन यही दर्जा दे सकता था। ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने प्रत्येक रानी के लिए अलग महल और अलग रूप धारण किया ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। और यहीं से श्री कृष्ण को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को आदर्श कहलवाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस वो किया जो उस समय सबसे ज्यादा सही था। एक राजा और योद्धा होते हुए भी वे चाहे तो युद्ध जीतकर लौट सकते थे और इतिहास उन्हें विजेता कह देता। लेकिन उन्होंने युद्ध के बाद की जिम्मेदारी भी उठाई और उन स्त्रियों को भी देखा जिन्हें समाज देखना नहीं चाहता था। उनके लिए विवाह कोई उत्सव नहीं बल्कि एक आश्रय था, एक वचन था कि अब इन्हें कोई अकेला नहीं कहेगा। कहा जाता है कि हर रानी को श्री कृष्ण ने वही सम्मान दिया जो एक पत्नी को मिलना चाहिए, बिना किसी भेद और बिना किसी तुलना के। और शायद यही कारण है कि ये कथा आज भी असहज करती है, क्योंकि ये हमें अपने समाज से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अक्सर संख्या पर अटक जाते हैं लेकिन भावना को भूल जाते हैं। जबकि श्री कृष्ण की ये कहानी संख्या की नहीं बल्कि संवेदना की है। ये हमें ये नहीं सिखाती कि कितनी शादियां सही हैं, बल्कि ये सिखाती है कि जब कोई असहाय हो तो धर्म क्या कहता है। और शायद इसी वजह से श्री कृष्ण आज भी समझने से पहले महसूस किए जाते हैं, क्योंकि वो भगवान तो हैं ही, लेकिन उससे पहले करुणा है।